हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 जिसका नेम है नंबर प्ले और उसमें हम कवर करेंगे वन शॉट रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है बच्चों चैप्टर ओवरव्यू। पहले हम स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर ओवरव्यू में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो जो इस चैप्टर में हम जो पढ़ते हैं, इस चैप्टर में जो टॉपिक आते हैं वो सारे टॉपिक्स क्या है चैप्टर ओवरव्यू में हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा नंबर्स टेल अस थिंग्स। ठीक है, नंबर्स क्या क्या हमें बातें कहते हैं, ठीक है, वो बताएगा। फिर उसके बाद पिकिंग पैरिटी। पैरिटी क्या होती है, उसे पिक करना। ठीक है, पैरिटी मतलब कि इवन और ऑड नंबर्स के बारे में हम इसमें सम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है सम एक्सप्लोरेशन इन ग्रिड्स। ठीक है, कुछ ग्रिड्स की कुछ एक्सप्लोरेशन करेंगे। ग्रिड्स मतलब कि यानी मैट्रिक्स, लाइक 3x3 की मैट्रिक्स, 3x2 की मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होती है मैम, जैसे कि रो और कॉलम जो होते हैं आपके, उसी के बारे में थोड़ा सा हम और एक्सप्लोर करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है बच्चों हमारा नेचर्स फेवरेट सीक्वेंस। ठीक है, द नेचर्स फेवरेट सीक्वेंस, द विरान का फिबोनाची नंबर्स। ठीक है, नेचर के फेवरेट सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। जो कि नेचर का फेवरेट सीक्वेंस है उसका नाम है विरान का फिबोनाची नंबर्स। ठीक है, फिर उसके बाद डिजर्ट्स एंड डिस्गाइज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिजर्ट्स एंड डिस्गाइज। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि अगर हम डिजर्ट्स के साथ ही प्ले करते हैं, जैसे कि डिजिट्स हमारे होते हैं 2 3। ठीक है, इसका अगर हम रिप्लेस कर देते हैं लेटर्स के साथ, ठीक है, लेटर्स के साथ अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है नंबर्स टेल अस थिंग्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक जैसे कि इस चैप्टर का है, तो इसमें बोल रहा है व्हाट डू द नंबर्स इन द फिगर बिलो टेल अस। ठीक है, ये जो नंबर, ये फिगर्स दिए गए हैं, ये फिगर को देख के आपको बताना है कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखो बच्चों, इसमें बोल रहा है रिमेंबर द चिल्ड्रन फ्रॉम द ग्रेड 6 टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। जिसने क्लास 6 के होंगे, क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि 3rd चैप्टर ये था आपका। ठीक है, 3rd चैप्टर था नंबर प्ले, उसमें आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके इसमें बताया गया है, थोड़ा सा और डिफरेंट रूल बताया गया है इस क्लास में। ठीक है, तो देखो ये फिगर आप देख रहे होगे, तो बच्चों इस फिगर में आप ये देख रहे होगे कि यहाँ पर एक बच्चा है, वो सामने है जो उसका 0 है और फिर उससे साइज छोटी है नेक्स्ट वाले बच्चे की, तो उसका 1। मतलब कि क्या बता रहा है कि जो उससे मतलब उससे कितने बड़े हैं, उसके सामने सिर्फ एक बड़ा है बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 1। ठीक है, यहाँ पर 0 क्यों है, क्योंकि उससे दोनों ही छोटे हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ की बात करें तो इससे कितने लोग बड़े हैं, इससे 2 बच्चे बड़े हैं, तो यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर कितने लोग बड़े हैं उससे, तो ये तो इससे बड़ा है। ठीक है, ध्यान से देखोगे अगर आप, तो इससे तो ये बड़ा है ना, और इससे कितने बड़े हैं, ये एक बड़ा है और एक ये बड़ा है, तो 2 लोग इससे भी बड़े हैं। इसका देखेंगे तो ये भी इससे बड़ा है। ठीक है, तो इससे कितने बड़े हैं, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। ठीक है, इसका देखेंगे तो ये भी इससे बड़ा है, तो कौन बड़ा है, बस इससे सिर्फ ये बस बड़ा है। ठीक है, तो एक बस बड़ा है। ठीक है, तो मतलब इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि हर फिगर हमको ये बता रहा है, हमें हर एक फिगर ये बता रहा है कि कौन कितने चिल्ड्रंस जो है उस चिल्ड्रन से बड़ा है जो कंपेयर हो रहा है। ठीक है, मतलब ये वाले चिल्ड्रन से कितने बड़े हैं, सिर्फ एक ही बड़ा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने 1 लिखा है। ठीक है, मतलब कौन कौन कितने लोग बड़े हैं उतना हम सिर्फ नंबर लिखते हैं उस चिल्ड्रन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर इसमें साइज बताई गई है। ठीक है, कौन टॉलर है कौन स्मॉलर है। ठीक है, चलिए अरेंज द स्टिक फिगर्स कटआउट्स गिवन एट द एंड ऑफ द बुक और ड्रॉ अ हाइट अरेंजमेंट सच दैट द सीक्वेंस रीड्स। ठीक है, अब यहाँ पर तो हम जो भी नंबर दे रहा था, ठीक है, यहाँ पर जो भी दे रहा था वहां पर हमने फिगर दिया हुआ था, यहाँ पर हम लिख रहे थे कितने नंबर बड़े हैं। ठीक है, कितने लोग बड़े हैं, यहाँ पर हमको बताया गया है कितने लोग बड़े हैं। अब आपको फिगर बनाना है, तो देखो अगर हम बताएं तो 0। ठीक है, तो 0 सबसे पहला। ठीक है, 0। ठीक है, 1 मतलब एक बड़ा है, तो सेकेंड वाले को छोटा बनाओ, इससे क्या है, इससे एक बड़ा है। ठीक है, ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब ये भी डिनोट कर रहे हैं कि इससे भी एक बड़ा है। ठीक है, तो देखो, ठीक है, ये कर दिए, इससे एक बड़ा है। ठीक है, इसको अब चाहो तो एक और अपन बढ़िया बड़ा सा बना लिए, इससे ये बड़ा है। ठीक है, इससे ये बड़ा है। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये 2, अब 2 लोग इससे बड़े हैं, ठीक है, तो 2 लोग बड़े हैं मतलब कि, ठीक है, ये एक बड़ा है, ये एक बड़ा है, ठीक है। अब बोला है चारों लोग बड़े हैं, चारों लोग बड़े मतलब कि सीधी सी बात है, ठीक है, सबसे छोटा होगा ये। अब बोल रहे हैं एक बस बड़ा है, ठीक है, तो एक बस बड़ा मतलब कि ये, ठीक है, तो ये, ठीक है, ये देखो ये थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। अब अगर बोल रहा है यहाँ पर कि पांच लोग इससे बड़े हैं, ठीक है, तो देखो 5 लोग बड़े मतलब कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लोग बड़े मतलब कि इससे थोड़ा सा बड़ा, इससे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, इससे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अगर हम देखें तो इससे थोड़ा सा बड़ा, इससे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर थे 2 लोग, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर 0, ठीक है, यहाँ पर 2 लोग बड़े थे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर इससे, यहाँ पर अगर हम देखें ये 0 हो गया, ये हो गया 1, ठीक है, एक बड़ा है बस, ठीक है, इसमें भी एक बस बड़ा है, ठीक है, इसमें 2 बड़े हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, और फिर इसमें कितने हैं 4, ठीक है, 4 बड़े हैं, 1 2 3 4, ठीक है। चाहो आप तो इसको थोड़ा सा हल्का सा और बड़ा बना सकते हो क्योंकि ये 2 लोग बड़े हैं, तो ये बड़ा है और ये बड़ा है, ठीक है, इसको हल्का सा कम कर दो, ठीक है, ठीक है, तो 2 लोग बड़े हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर 2 के बाद 4 लोग बड़े हैं, ये एक बड़ा है और यहाँ पर 5 बच्चे ऐसे बड़े हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ बोल रहा है पिकिंग पैरिटी। पैरिटी मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स का जो सम होता है, ठीक है। पैरिटी मतलब पिक करना, आप कोई भी पिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स दिए गए हैं, इनमें से पजल्स में, हर एक पजल में, हर एक बॉक्स में कार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। अब उस बॉक्स में क्या करना है आपको, ईच बॉक्स शुड कंटेन एग्जैक्टली 1 नंबर कार्ड, और हर एक बॉक्स में एग्जैक्टली 1 नंबर कार्ड है, ठीक है। द नंबर्स इन द बॉक्सेस शुड सम टू 30, ठीक है। जो भी नंबर्स जो आप कंटेन है, मतलब जो कार्ड्स बॉक्स में हैं, उस कार्ड का सम करोगे तो कितना आएगा, 30 आ रहा है। कैन यू हेल्प हिम फाइंड अ वे टू डू इट, क्या आप मदद कर सकते हो उसकी फाइंड करने में। कैन यू फिगर आउट विच 5 कार्ड्स एड अप टू 30। अब आप ये बताओ कि कौन से कार्ड्स आप 5 ऐसे ऐड करोगे जिससे 30 आए, ठीक है। तो देखो इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है। देयर आर मैनी वेज ऑफ चूजिंग 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस कलेक्शन। बहुत से ऐसे तरीके हैं जो हम 5 ऐसे कार्ड्स चुन सकते हैं। इज देयर अ वे टू फाइंड अ सॉल्यूशन विदाउट चेकिंग ऑल पॉसिबिलिटीज, लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर 30 क्या है, देखो अगर हम कार्ड पिक करते हैं, ठीक है, तो देखो अगर हमने 9 पिक कर लिया, यहाँ से 1 पिक कर लिया, यहाँ से 7 पिक कर लिया, यहाँ से 11 पिक कर लिया, यहाँ से 3 पिक कर लिया, ठीक है। तो देखो बच्चों 9 + 1 10 होता है, 10 + 7 17 होता है, 17 + 3 कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। और 20 + 11 कितना होता है, 31 होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 30 तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है, 30 तो आ ही नहीं रहा है। तो आप एक बात बताओ, आपको एक चीज इसमें समझ में आई, अगर आप यहाँ पर 13 भी रख दोगे, ठीक है, 1 भी रख दिए, यहाँ पर 7 भी रख दिए, यहाँ पर 7 रख दिए, यहाँ पर 5 रख दिए, यहाँ पर 3 रख दिए, ठीक है, यहाँ पर 5 रख दिए और यहाँ पर 3 रख दिए, ठीक है। तो भी आप देखोगे कि 13 + 7 कितना होता है, 20 होता है, 21 25 26 26 + 3 29 हो रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज देख रहे होगे, यहाँ पर या तो 29 आ रहा है, ठीक है, या तो 31 आ रहा है, ठीक है। प्लस करने में 30 आ नहीं रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, और आपके ऑड नंबर ही क्यों आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो 30 है हमारा वो इवन नंबर है और ये क्या है, ये सारे ऑड नंबर है। देखिए आप ध्यान से, 13 9 1 7 11 5 3 सभी क्या है, सभी क्या है, सभी ऑड नंबर है, और ऑड नंबर को ऐड करने में कभी भी इवन नंबर नहीं आता है। और ये कितने ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5 ऑड नंबर को जब ऐड करोगे तो कभी भी इवन नंबर नहीं आता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है,
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ बोल रहा है कैन वी ऑल्सो थिंक ऑफ एन ऑड नंबर एज वन लेस देन अ कलेक्शन ऑफ पेयर्स। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है क्या हम ऑड नंबर को वन लेस देन अ कलेक्शन ऑफ पेयर्स ले सकते हैं। दिस फिगर शोज दैट द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स मस्ट ऑलवेज बी इवन। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि अगर आप दो ऑड नंबर को हमेशा ऐड करते हो तो आपको हमेशा इवन मिलता है। दिस अलॉन्ग विद द अदर फिगर्स हियर आर मोर एग्जांपल्स ऑफ अ प्रूफ। ठीक है, या आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑड नंबर है, प्लस 1 2 3 4 5 7 प्लस 5 किया कितना आ रहा है 12 आ रहा है। देखो इवन मिला ना, इवन मिला। तो इसमें यही बोल रहा है, मैंने आपको पिछले वाले इसमें जब बताया था मैंने तो यही बोला था कि यहाँ पर 5 ऑड नंबर्स, ठीक है, जब आप 2 इवन नंबर ऑफ मतलब अगर 2 ऑड नंबर को अगर आप ऐड करते तो आपको हमेशा इवन नंबर मिलता। बट अगर आप 5 ऑड नंबर मतलब जो कि खुद 5 नंबर ऑफ ऑड नंबर, ठीक है, 5 नंबर ऑफ ऑड नंबर्स मतलब कि 5 ऑड नंबर। 5 क्या होता है आपका, एक क्या होता है 5 होता है ऑड नंबर। जो 5 नंबर ऑफ ऑड नंबर जब आप प्लस करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको हमेशा ऑड नंबर ही मिलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर यही चीजें दी गई हैं। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 3 प्लस 3 6 होता है। ठीक है, जो कि दोनों ऑड नंबर हैं। 1 2 3 4 5 5 प्लस 3 8 होता है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, ऑड नंबर है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लस 3 12 हो रहा है। ठीक है, दोनों के दोनों ऑड नंबर है। ठीक है, अब देखो व्हाट अबाउट एडिंग 3 ऑड नंबर्स। अगर आप 3 ऑड नंबर्स को ऐड करते हो तो क्या होता है, कैन द रिजल्टिंग सम बी अरेंज्ड इन पेयर्स। ठीक है, आप देखो अगर 3 ऑड, तो यहाँ पर नो क्यों बोला है, नो क्यों बोला है। देखो अगर मैं बात करूँ 3 ऑड नंबर्स, 3 ऑड नंबर्स समझ में आया कुछ। 3 ऑड नंबर मतलब कि 3 क्या है, 3 क्या है, 3 है हमारा ऑड नंबर। ठीक है, अगर 3 ऑड नंबर को आप ऐड करोगे मतलब लाइक 1 प्लस 3 प्लस 5 को ऐड करते हो तो क्या होगा, 9 आ रहा है। ठीक है, अब इसका अगर पेयर बनाओगे तो कैसे पेयर बनेगा, इसमें यही बोल रहा है ना, कैन द रिजल्टिंग सम बी अरेंज्ड इन पेयर्स। पेयर्स में बन ही नहीं सकता ना, क्यों नहीं बन सकता। देखो अगर मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 4 5 6 7 8 9, एक अलग बस बच रहा है, एक का पेयर है ही नहीं। ठीक है, तो यही बोल रहा है एक्सप्लोर व्हाट हैपेंस टू द सम ऑफ ए का 4 ऑड नंबर्स। ठीक है, अब इसका भी हमें सम निकालना है। तो 4 ऑड नंबर्स अगर करोगे तो देखो बच्चों 4 मतलब क्या, 4 मतलब इवन नंबर। ठीक है, तो अगर इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स को अगर आप प्लस करते हो तो क्या होता है, हमेशा इवन नंबर ही मिलता है। ठीक है, तो देखो ए नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 4 ऑड नंबर से अगर करोगे तो क्या होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ। देखो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 करोगे अगर तो क्या होगा, 7 प्लस 5 कितना होता है 12, 12 प्लस 3 कितना होता है 15, 15 प्लस 1 होता है 16। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमको क्या हमेशा क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। ठीक है, फिर अगर हम बी नंबर की बात करें तो बी नंबर में क्या है, 5 ऑड नंबर्स। ठीक है, तो जैसे देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1 फिर से कर दिया। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 17 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 17 मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, 5 ऑड नंबर को जब आप प्लस करते हो तो हमेशा क्या होता है, आपको ऑड ही नंबर मिलता है। ठीक है, सी नंबर देख लेते हैं, 6 ऑड नंबर। 6 मतलब क्या, 6 ऑड नंबर। ठीक है, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, बताइए कितना हो गया, बताइए 18 हो गया। कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, ठीक है, कितना हो गया, 18 हो गया। तो क्या मिला, इवन मिला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब यहाँ बोल रहा है यूजिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑड एंड इवन नंबर। ठीक है, ऑड एंड इवन नंबर की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी है, उसको आप समझिए, उससे आप रिप्रेजेंटेशन तैयार करिए। फाइंड आउट द पैरिटी ऑफ द फॉलोइंग सम्स। ठीक है, इसमें पैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ 2 इवन नंबर्स एंड 2 ऑड नंबर्स क्या होता है, तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। सम ऑफ 2 इवन नंबर मतलब कि इवन प्लस इवन, तब जाकर एक 2 इवन बनेंगे, और 2 ऑड मतलब कि ऑड प्लस ऑड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है अगर यहाँ पर देता है 2 जो कि इवन नंबर है
और इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर अगर प्लस करने को बोलता है तो हमेशा इवन नंबर मिलता है, और अगर यहाँ पर 3 रहता है या 5 रहता है तो हमेशा क्या मिलता है, ऑड नंबर का सम आपको हमेशा ऑड मिलता है। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सम ऑफ 2 इवन नंबर्स, ठीक है, तो सम ऑफ 2 इवन नंबर्स यहाँ पर दिया है इवन प्लस इवन, ठीक है, और वहाँ पर सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स ऑड प्लस ऑड। तो देखो इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन ही होता है, ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन होता है। क्यों होता है, क्योंकि 2 ऑड नंबर्स की बात की है, तो जब इवन और इवन होगा तो क्या पैरिटी होगी, पैरिटी होगी इवन, क्या होगी पैरिटी, इवन होगी पैरिटी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 3 इवन नंबर्स। ठीक है, तो सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 3 इवन नंबर्स क्या होगा, देखो यहाँ पर 2 ऑड नंबर्स, ठीक है, तो 2 ऑड नंबर्स मतलब कि ऑड प्लस ऑड, ठीक है, ठीक है, एंड इवन प्लस इवन, इवन प्लस इवन प्लस इवन। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताओ, ऑड प्लस ऑड मतलब क्या, ये तो हो गया हमारा इवन, ठीक है, ठीक है, आपको रटने की भी जरूरत नहीं ना, आप खुद देख लो, 1 + 3 करोगे अगर तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब मैम इवन होगा ना, एंड इवन प्लस इवन करके देखो, करके देखो, 2 + 4 + 6 करके देखो, 6 + 4 कितना होता है, 10 + 2 12, कितना आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, इवन ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, इवन, और इवन को करते हो तो क्या मिलती है, इवन पैरिटी ही मिलेगी, क्या मिलेगी, इवन पैरिटी। ठीक है, समझ में आया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, Lakpa has an odd number of ₹1 coins and odd number of ₹5 coins। ठीक है, odd number के उसके पास कुछ coins है, लैक्पा के पास 1 कॉइन का भी कुछ है कॉइन्स, और उसके पास 5 रुपए के भी कॉइन्स हैं, एंड एन इवन नंबर में 10 रुपए का भी कॉइन है उसके पास इन हिज पिगी बैंक। ठीक है, ही कैलकुलेटेड द टोटल एंड गॉट ₹205, और वो कैलकुलेट करता है तो उसको कितना मिलता है, 205 हो रहे हैं। ठीक है, डिड ही मेड अ मिस्टेक, क्या उसने मिस्टेक की है, क्या उसने गलती की है, इफ ही डिड, अगर उसने की है तो एक्सप्लेन वाई, तो बताओ कैसे, इफ ही डिड नॉट, अगर उसने नहीं की है तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप कुड ही हैव, तो उसके पास कितने कॉइन्स है और किस टाइप के हैं ये बताने हैं। ठीक है, देखो पहली बात तो ऑड नंबर के कितने कॉइन्स है, उसके पास 2 कॉइन्स हैं, एक ये और एक ये, 2 कॉइन्स जब ऑड नंबर के हैं तो सीधी सी बात है उनका सम कितना होगा, जब 2 ऑड नंबर के कॉइन्स हैं तो उसका सम क्या होगा, इवन नंबर होगा, और उसके पास ऑलरेडी इवन नंबर का कॉइन है तो उसके पास क्या हो गया, इवन प्लस इवन कर दिया, तो सम का कैलकुलेशन रिजल्ट क्या आना चाहिए, इवन में आना चाहिए, तो क्या मिला है हमको, ऑड में मिला है, तो ये तो गलती किया है, ये तो प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो 1 + 5 करोगे, ठीक है, यहाँ पर मैं बताऊं अगर सम ऑफ ऑड नंबर, ठीक है, 2 ऑड नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, 2 ऑड नंबर से कॉइन्स है। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है, 1 + क्या है 5, तो कितना हुआ 6। ठीक है, एंड इवन नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है, इवन नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है, क्या है ₹10। ठीक है, टोटल करते हैं, अगर टोटल करने में कितना आ रहा है, 10 + 6 कितना आ रहा है 16, तो ये तो गलत है ही। ठीक है, बट अगर हम 2 ऑड नंबर को सम ऑफ 2 ऑड नंबर, तो क्या आता है, हमेशा इवन आता है, इवन प्लस इवन क्या होता है, हमेशा इवन ही होता है, बट 205 इज एन ऑड नंबर। सो क्या है, इसने गलती की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसमें बोला है स्मॉल स्क्वायर्स एंड ग्रिड्स। ठीक है, अब इसमें ग्रिड्स की बात करेंगे, ये कुछ स्मॉल स्क्वायर्स है, ठीक है, 3 × 4 का, ठीक है, जिसमें 3 रोज है एंड 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब देखो इसमें बोल रहा है गिवन द डायमेंशंस ऑफ ग्रिड कैन यू टेल द पैरिटी द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर विदाउट द कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट।
ठीक है। अब इसमें आप बता सकते हो कि पैरिटी क्या होगी। देखो सबसे पहली तो बात बताऊं मैं, 3 इंटू 4, 3 क्या है, 3 है हमारा ऑड नंबर, ठीक है, और 4 क्या है, इवन नंबर, ठीक है। तो जब ऑड को इवन में मल्टीप्लाई करो, मतलब 3 इंटू 4 करोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। 12 आ रहा है मतलब क्या है, इवन है, तो मतलब क्या है, पैरिटी क्या हो जाएगी इसकी, पैरिटी हो जाएगी इवन, ठीक है। ये हमने बिना देखे बता दिया, बिना किसी प्रोडक्ट के। क्यों, क्योंकि जब हम एक ऑड और एक इवन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या होता है, हमको इवन नंबर ही मिलता है। तो इसमें यही है, विदाउट कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट हमने बता दिया कि क्या हो रहा है, क्या पैरिटी आएगी स्मॉल स्क्वायर्स की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फाइंड द पैरिटी ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर इन दीज ग्रिड्स, ठीक है। अब इसमें हमें इन सब की पैरिटी निकालनी है, ठीक है। तो देखो 27 इंटू 13, तो देखो 27 क्या है बच्चों, ऑड नंबर है, 13 क्या है, ऑड नंबर है। ऑड ऑड को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा। आपको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है ना, आप ऑड ऑड मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऑड ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये बन जाएगा हमारा ऑड, फॉर ये दोनों इवन है, 42 भी इवन है, 78 भी इवन है। दोनों इवन को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चों, इवन आएगा। ये ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है, ठीक है। ऑड और इवन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, हमेशा इवन आता है, ठीक है। देखो हमने कैलकुलेट भी नहीं किया, हमारा टाइम भी बच गया और हमको पता भी चल गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है, व्हाट वुड बी द nth टर्म फॉर मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 के मल्टीपल्स का nth टर्म क्या होगा, और व्हाट इज द nth इवन नंबर, और इन nth इवन नंबर क्या होता है। तो देखो सबसे पहली बात, अगर मैं 2 के मल्टीपल्स का nth टर्म की बात करूं तो देखो अगर हम बात करते हैं 1th टर्म की तो क्या हो जाता है, 2 इंटू 1 कर देते हैं, ठीक है। जब हम nth टर्म की बात करेंगे, जब हम nth टर्म की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ठीक है। तो nth टर्म क्या हो गया, nth टर्म हो गया, nth टर्म क्या हो गया हमारा 2n, ठीक है। और व्हाट इज द nth इवन नंबर, और इवन नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर भी यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर आप 2 से किसी भी का भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो, n में अगर आप 1 रखो या n की जगह आप 2 भी रखो तो भी 4 आएगा, n की जगह आप 3 रखो तो भी आपका इवन नंबर ही मिलेगा, n की जगह आप 50 भी रख दो, ठीक है, n की जगह आप 50 भी रख दोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। इसलिए क्या है, nth इवन नंबर क्या है आपका, क्या है बताइए, 2n है, क्या है 2n है, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम बात करें व्हाट इज द 100th ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या है, तो देखो ऑड नंबर हमारा है 2n माइनस 1, कैसे कैसे देखो इसका फॉर्मूला ऐसे कि 2n हमारा क्या होता है, 2n हमारा है इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर का nth टर्म, और अगर हम nth टर्म से 1 माइनस कर देंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 2 n की जगह क्या बोला है, nth टर्म 100th बोला है, ठीक है। तो 2n की जगह हमने 1 ले लिया, 100 ले लिया, ठीक है। तो 2 इंटू 100 क्या होता है, 200 होता है, माइनस 1 कितना हो जाएगा, 199। देखो ये आ गया ना, ये ऑड नंबर आ गया। तो बस यही बच्चों में यही बात बोल रही हूँ आपको कि जो 100th ऑड नंबर होता है उसका कैसे, जो आपका इवन नंबर होता है nth इवन नंबर, वो क्या होता है 2n होता है। ऑड नंबर क्या होता है, हमेशा 1 माइनस कर दो, उस नंबर से 1 माइनस कर दो। जैसे 6 है, 6 में से 1 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 5, 5 क्या है ऑड नंबर है, ठीक है। 8 है, 8 इवन नंबर है, उसमें 1 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 क्या ऑड नंबर। मतलब इवन नंबर से पूरा ये इवन नंबर है 2n, 2n से अगर हमने 1 माइनस कर दिया तो क्या आ गया हमारा ऑड नंबर आ गया, 100th ऑड नंबर आ गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। बोल रहा है राइट अ फॉर्मूला टू फाइंड द nth ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर के nth फाइंड करने में आपको पता ही चल गया कौन सा फॉर्मूला होता है, बट कैसे फाइंड किया है ये बता रहा है ये। तो हमको भी पता है कैसे हमने फाइंड किया है, ठीक है, हमने तो बता ही दिया आपको। फाइंड द इवन नंबर एट द पोजीशन, ठीक है, कोई भी इवन नंबर है, फाइंड द इवन नंबर एट दैट पोजीशन, कोई भी इवन नंबर है उसके पहले सबसे पहले क्या करो कि कोई भी इवन नंबर को फाइंड करो,
फिर उसके बाद उसका 2 टाइम्स कर दो किसका, पोजीशन नंबर का। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर आपका कोई भी नंबर दिया है, ठीक है, यहाँ पर हमने कोई भी इवन नंबर कोई भी ले लिया, ठीक है, मान लो हमने 6 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है दिस इज 2 टाइम्स द पोजीशन नंबर। 2 टाइम्स मतलब कि कर दिया अपन ने 2 टाइम्स, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर ले लो और उसमें क्या कर दो, 2 टाइम्स कर दो, ठीक है। 2 टाइम्स मतलब कि मल्टीप्लाई, ठीक है, उस पोजीशन नंबर में अपन ने ये पोजीशन नंबर मतलब कोई भी नंबर ले लिया है। एन क्या है अपना, कोई भी नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी नंबर ले लिया है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, देन सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द इवन नंबर। अब क्या बोल रहा है कि ये इवन नंबर, जो ये पूरा इवन नंबर है, इससे क्या कर दो, -1 कर दो, तो ये आ जाएगा। देखो सबसे पहली बात मैंने आपको बता ही दिया है कि 2n कैसे होता है इवन नंबर। अगर आप 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा इवन नंबर मिलेगा। तो ये इवन नंबर का nth टर्म है, और ये कौन सा है, ये ऑड नंबर का nth टर्म है। आप इवन नंबर से 1 माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, nth टर्म मिल जाएगा, किसका, ऑड नंबर का मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें बोला है सम एक्सप्लोरेशन इन ग्रिड्स, ठीक है। ऑब्जर्व दिस 3 into 3 ग्रिड है, ये 3 into 3 की ग्रिड है, ठीक है। इट इज फिल्ड फॉलोइंग अ सिंपल रूल, यूज नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 विदाउट रिपीटिंग एनी ऑफ देम। 1 से लेके 9 तक का हमको नंबर यूज करना है बिना रिपीट किए। देयर आर सर्कल नंबर्स आउटसाइड द ग्रिड, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सर्कल नंबर हैं जो आउटसाइड है ग्रिड के, तो ये देख लीजिए एक बार, ठीक है, देख लिया। चलिए यहाँ पर बोल रहा है, देखो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर, आर यू एबल टू सी व्हाट द सर्कल नंबर रिप्रेजेंट। तो सर्कल नंबर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आप ये देख रहे हो। देखो सबसे पहली बात अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 4 + 7 कितना होता है, 11 होता है। 11 + 5 16, मतलब जो सर्कल नंबर है वो किसका सम है, ये कॉलम का सम है। अब रो में देख लेते हैं, 4 + 6 10, 10 + 3 13, मतलब ये रो का सम, मतलब ये रो का सम। अब अगर हम यहाँ पर देख लें 4 + 8 कितना होता है, कितना होता है बताइए, 8 + 4 होता है हमारा 12 + 13, ठीक है। ये डायगोनल, मतलब आप यहाँ पर देखोगे कि सभी का सम दिया गया है, ठीक है, सभी का सम दिया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है व्हाई शुड द रो सम्स एंड कॉलम सम ऑलवेज ऐड टू 45। हमेशा रो और कॉलम का जो सम होता है वो 45 क्यों होता है, क्योंकि क्यों होता है ये देख लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो रो होती है वो 15 की होती है, कॉलम जो होता है वो भी 15 का होता है, और डायगोनल होता है वो भी 15 का होता है। जब तीनों को प्लस करते हो तो हमेशा क्या मिलता है, 45 मिलता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो 4 + 7 क्या होता है, 11, 11 + 5 कितना हो गया, यहाँ पर 16 है, ठीक है। तो द रो सम एडेड टुगेदर गिव्स 45, सो डज एड इन द कॉलम सम्स, ठीक है, ठीक है। तो 7 + 5 कितना होता है, ठीक है। अब 6 + 4 14, 14 + 3 13, 6 + 4 10, 10 + 3 13, ठीक है। अगर ऐसे ही आप करोगे, देखो यहाँ पर 45 कैसे आता है। देखो मैं अगर बात बताऊँ आपको, देखो मैंने खुद से यहाँ पर मैट्रिक्स ली है, ठीक है, 3 into 3 की मैंने ग्रिड ली है। यहाँ पर हमने ले लिया 8 1 6 3 5 7, और यहाँ पर ले लिया हमने 4 9 2। देखो 8 + 6 कितना होता है, 14, 14 + 1 यहाँ पर क्या आया सम, 15, ठीक है। 3 + 5 कितना होता है, 8, 8 + 7 कितना होता है, 15, ठीक है। 4 + 9 होता है 13, 13 + 2 होता है 15, ठीक है। 8 + 3 होता है 11, 11 + 4 होता है 15, ठीक है। 5 + 1 होता है 6, 6 + 9 15, 7 + 6 13, 13 + 2 15। आप डायगोनल का सम करके देख लो, 8 + 5 13, 13 + 2 15। देखो हर एक चीज़ का अगर आप देख रहे हो सबका 15 आ रहा है, तो 15 + 15 + 15 अगर करोगे, यहाँ पर देखो 15 + 15 + 15 करोगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। कितना आएगा, 45 आएगा। देखो तो बता दिया ना हमने क्यों आता है, क्योंकि रो और कॉलम और जो हमारे डायगोनल होते हैं उन सभी का सम क्या होता है, 15 होता है। और क्यों होता है, क्योंकि ये 1 से लेके 9 तक के बीच के नंबर्स होते हैं जो कि रिपीट नहीं होते और इनका सम होता है, ठीक है। चलिए अब इसमें दिया है कैन 1 ऑकर इन अ कॉर्नर पोजीशन। क्या 1
कॉर्नर पोजीशन में आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल, कैन इट बी प्लेस्ड एज फॉलोज? इफ यस, देन देयर शुड बी एग्जिस्ट 3 ways of adding 1 with 2 other numbers to give 15. We have 1 plus 5 plus 9 equal 1 plus 6 plus 8 15. Is any other combination possible? देखो सबसे पहली बात, 1 कॉर्नर पोजीशन में आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? देखो, अगर मैंने यहाँ पर 9 कर दिया, चलो 15 तो आ गया, ठीक है, डायगोनल का तो सम आ रहा है, बट क्या मैं यहाँ पर 9 अब कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि 2 बार नंबर रिपीट नहीं होते हैं, 2 बार नंबर रिपीट नहीं होते हैं, तो कि 1 पॉसिबल ही नहीं है कॉर्नर पोजीशन में, ठीक है। चलिए, सिमिलरली कैन 9 कैन बी प्लेस्ड इन अ कॉर्नर पोजीशन? तो क्या हम 9 को कॉर्नर पोजीशन में लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो, अगर हम यहाँ की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर ये है, ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया 816, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया 3, यहाँ पर हमने लिख दिया 7, यहाँ पर हमने लिख दिया 4, यहाँ पर हमने लिख दिया 2, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 8 + 3 कितना होता है? 11 होता है। 11 + 4 15 हो रहा है, ठीक है। 8 + 1 कितना होता है? 9, 9 + 6 15, 3 + 5 8 होता है, 8 + 7 15, 4 + 9 13 होता है, 13 + 2 15। यहाँ पर देखोगे 8 + 5 13, 13 + 2 15, मतलब कि आप 9 को कॉर्नर पोजीशन में लिख सकते हो। कॉर्नर पोजीशन मतलब कि सिर्फ ये पार्ट में, यहाँ पर लिख सकते हो या तो यहाँ पर लिख सकते हो, इसके अलावा ये कॉर्नर पोजीशन यहाँ पर नहीं लिखना है आपको, ठीक है। या तो आप ये मिड वाले कॉलम में या तो मिड वाली रो में लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर भी सेम कर देंगे, यहाँ पर भी सेम कर देंगे। देखो, यहाँ पर कर दिया हमने 816, ठीक है, 357, और यहाँ पर लिख दिया 492, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये बोल रहा है कैन यू फाइंड द अदर पॉसिबल पोजीशन फॉर 1 and 9, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो हमने बता ही दिया, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी डिफरेंट मैजिक स्क्वायर कैन बी मेड यूजिंग द नंबर्स 1 to 9, ठीक है। अब हमको ये सॉल्व करना है, कितने मैजिक स्क्वायर बन सकते हैं 1 से 9 नंबर का अगर हम यूज़ करते हैं तो सीधी सी बात है, सिर्फ और सिर्फ एक मैजिक स्क्वायर बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि आप दूसरे तरीके से अगर नंबर्स को फिल करोगे तो आपके क्या हो जाते हैं, सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो देखो, ये हमारा है मैजिक स्क्वायर, ठीक है, 8 1 6 3 5 7 एंड क्या 4 9 2, ठीक है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हमने एक मैजिक स्क्वायर बना दिया और उसके बाद लीस्ट ओनली 1 मैजिक स्क्वायर can be made using 1 to 9 numbers, ठीक है, 1 to 9 numbers if rotation are not allowed। देखो, इसमें मैंने ये बोला है कि अगर आप रोटेशन करते हो, ठीक है, तो अगर आप रोटेशन करोगे तो आपकी मैजिक स्क्वायर बन सकता है उससे भी ज़्यादा, ठीक है। बट अगर अलाउड नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगा, ठीक है। और अगर आप रोटेशन अलाउड कर देते हो, जैसे 2 यहाँ पर कर दिया, ठीक है, 8 यहाँ पर कर दिया, ठीक है, तो आपके मैजिक स्क्वायर फिर और भी बन सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेक अ मैजिक स्क्वायर एंड इंक्रीज ईच नंबर बाय 1, डबल ईच नंबर, ठीक है। 2 क्वेश्चन दिए हैं। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर बोला क्या है, यहाँ पर एक और चीज भी बोला है कि इन एच केस इज द रिजल्टिंग ग्रिड ऑल्सो अ मैजिक स्क्वायर। हाउ डू द मैजिक सम्स चेंज इन एच केस? मैजिक सम हर एक केस में कैसे चेंज हो रहा है ये भी बताना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड के ए की, ठीक है, तो बच्चों अगर हम नॉर्मल बना लेते हैं, अपनी नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है, थर्ड के ए की, ठीक है। तो एक बात बताओ,
इंक्रीज नंबर 1 बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बेसिक की बात करूँ, हम अभी तक मैट्रिक्स जो बनाते थे, ठीक है, तो हम कैसे बनाते थे, देखो यहाँ पर मैं 8 रखती थी, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2, ठीक है, ऐसे रखती थी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 8 इंक्रीज ईच नंबर बाय 1, हर एक नंबर 1 से इंक्रीज हो रहा है, तो 8 + 1 9 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 6 + 1 7 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, 7 + 1 8 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, 9 + 1 10 हो गया और 2 + 1 3 हो गया। सब में हमने 1 नंबर ऐड कर दिया। बी नंबर की अगर बात करते हैं तो बी नंबर में क्या करना है, बी में डबल कर देना। डबल मतलब कि सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखो 2 8, ठीक है, तो ये हो गया 6 16, ठीक है, मतलब डबल मतलब कि सब में प्लस कर देना है, ठीक है। तो 2 8 16, ठीक है। अब ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 12, ठीक है, 3 ये हो गया 6, ठीक है, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 14, ठीक है, ये 4 हो गया हमारा क्या 8, ठीक है, ये हो गया हमारा 18 और ये क्या हो गया हमारा 4, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या डबल करने में हमको मिल गया, ठीक है, ये हमको सब डबल करने में ये हमको आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो देख लिया, चलिए यहाँ पर है जनरलाइजिंग अ 3 × 3 मैजिक स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 3 × 3 का एक मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है, अब उसको जनरलाइज करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये है हमारा m, ठीक है, ये m है। अब एक बात बताओ, चूज एनी मैजिक स्क्वायर दैट यू हैव मेड सो फार यूजिंग कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इफ m इज द लेटर नंबर ऑफ द नंबर इन द सेंटर। देखो आप जो अभी तक कॉन्सिक्यूटिव नंबर यूज करके आप बना रहे थे ना अभी तक मैजिक स्क्वायर, देखो मैं बताती हूँ आपको, ये वाला आप बना रहे थे, ठीक है, ये वाला आप बना रहे थे, जिसमें था क्या था हमारा 8 1 6 था, ठीक है, ये 3 5 7 था और ये क्या था हमारा, क्या था, ये हमारा था 4 2 9, ठीक है, ये वाला आप बना रहे थे, ठीक है, ये वाला आप अभी तक बना रहे थे। अब एक बात बताओ, इसमें बोल रहा है फिर m इज द लेटर नंबर, अगर यहाँ पर अभी एक m है जो लेटर नंबर है और वो सेंटर में है, सो एक्सप्रेस हाउ अदर नंबर्स आर रिलेटेड टू m, हाउ मच मोर और लेस देन m। अब इसमें हमें ये बताना है कि m जो है कितना लेस देन होगा, कितना ग्रेटर देन होगा, कितना मोर देन होगा, ये आपको बताना है। रिमेंबर हाउ वी डिस्क्राइब अ 2 × 2 ग्रेड ऑफ कैलेंडर मंथ इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर, ठीक है। अब देखो पहली बात, अगर मैं m को 5 से डिनोट करूं, ठीक है, तो 5 क्या है हमारा m है, 5 में कितना प्लस करने में 8 आ रहा है 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं m + 3 लिख सकती हूँ ना, और यहाँ पर मैं 5 में कितना माइनस करने में 1 आ रहा है m - 4, ठीक है। 5 में कितना m प्लस करने में आ रहा है 1, m माइनस कितना करोगे कि 3 आए 2, m प्लस करोगे 2 तब जाकर 7 आएगा, m - 1 करोगे तो 4 आएगा, m - 3 करोगे तो 2 आएगा और m + 4 करोगे तो क्या आएगा 9 आएगा, मतलब 5 + 4 करोगे तो 9 आएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर बोला यूजिंग दिस जनरलाइज फॉर्म फाइंड अ मैजिक स्क्वायर इफ द सेंटर नंबर इज 25। अब इसमें हमें मैजिक स्क्वायर बना यूज करके, जनरलाइज फॉर्म का यूज करके इसमें हमें मैजिक स्क्वायर बनाना है किसका 25 का, जो कि सेंटर में होगा। 25 किस में होगा, सेंटर में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने यहाँ पर बना लिया 8 1 6 का, ठीक है। तो देखो ये 8 1 6, ठीक है, 3 5 7, ठीक है, 4 2 9, ठीक है, ये किसका है, ये है 1 से लेके 9 तक का, ठीक है। अब इसका जनरलाइज्ड फॉर्म बताओ, ठीक है, जनरलाइज्ड फॉर्म अगर बनाते हैं, ठीक है, तो जनरलाइज्ड फॉर्म कैसे बनेगा देखो, ठीक है, जनरलाइज्ड फॉर्म बनेगा, ये हो गया हमारा m, ठीक है, m + 3, ठीक है, तो m + 3, ठीक है, m - 4, m + 1, ठीक है, m - 2, m + 2, m
-1 m-3 m+4। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा है जनरलाइज्ड फॉर्म। ठीक है, ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, जनरलाइज्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसी का हमें क्या बनाना है, इसी का यूज करके हमें मैजिक स्क्वायर बनाना है किसका, 25 का। ठीक है, तो चलो बच्चों बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 25 का मैजिक स्क्वायर बनाते हैं। 25 कहाँ पर है, सेंटर में है। ठीक है, अब 25 क्या है, सेंटर में है। 25 में +3 किए तो कितना है, इसका यूज करके बनाना है ना, जनरलाइज फॉर्म का यूज करके बनाना है। 25 - 4 21, 25 + 1 26, 25 - 2 23, 25 - 2 23, 25 + 2 27, 25 - 1 24, 25 - 3 22, 25 + 4 29। ठीक है, अब देखो इसका सम निकाल के देखोगे अगर मैजिक स्क्वायर, देखो 28 + 21 कितना होता है बताओ, 8 + 1 9, 49, 49 + 26 कितना होता है, 49 + 26 अगर करोगे तो कितना होगा, कितना होगा बताओ, होगा 75। कितना होगा, 75। ठीक है, तो इसका क्या है, 75 सम निकल रहा है, मतलब रो कॉलम और डायगोनल का सभी का सम क्या है, 75। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर हुज मैजिक सम इज 60। अब हमें ऐसा मैजिक स्क्वायर बनाना है जिसका सम क्या है, 60 है। तो सबसे पहले एक बात बताओ बच्चों, ये हमने एक नॉर्मल सा अपना जो छोटा सा है वो बढ़िया बना लेते हैं मैजिक स्क्वायर, किसका, 1 से लेके 9 तक का। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा 816 357, मैम ये तो रट गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया 492। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, हुज मैजिक सम इज 60। देखो इसका सभी का सम क्या होता है, 15 होता है। ठीक है, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 60 आ जाए, इंटू 4, 15 इंटू 4 करोगे अगर, एक बात बताओ बच्चों, तो 60 आता है ना। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि सभी में अगर हम इंटू 4 कर दिए तो अपने आप सभी का सम 60 आ जाएगा। देखो 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 देखो, यहाँ पर अगर हमने 8 इंटू 4 किया तो कितना होगा, 32। ठीक है, 8 इंटू 1 8, 8 6 कितना होता है, 48। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, 8 4 32, सॉरी। ठीक है, 1 इंटू 4 4, सभी का 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 6 4 24। ठीक है, 3 4 12, 5 4 20, 7 4 28, फिर 4 4 16, 9 4 36 और 2 4 8। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसका प्लस करके देखो, 32 24 कितना होता है, 4 + 2 6, 3 2 5 56 + 4 करोगे तो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। इसका देखो 60 आ रहा है। ठीक है, अब देखो 12 + 20 करोगे तो कितना होगा, 32, 32 + 28 कितना होता है, 60 हो रहा है। इसका करके देख लो, अब रो का करके देख लो, कॉलम का तो कर लिया। 32 + 12 कितना होता है, 44, 44 + 16 करोगे तो कितना होगा, 60 हो रहा है। ठीक है, डायगोनल करके देख लो, 32 + 20 कितना होता है, 52, 52 + 8 60। मतलब देखो ये हमारा मैजिक स्क्वायर सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर बोला है द फर्स्ट एवर 4 इंटू 4 मैजिक स्क्वायर, 4 इंटू 4 के मैजिक स्क्वायर के बारे में अब चलो देखते हैं। फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड 4 इंटू 4 मैजिक स्क्वायर इज फाउंड इन 10th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन एट द पार्श्वनाथ जैन टेम्पल। ठीक है, जो 4 इंटू 4 मैजिक स्क्वायर जो पहली बार मिला था वो कहाँ पर मिला था, 10th सेंचुरी में मिला था। कहाँ पर, पार्श्वनाथ जैन टेम्पल में, जो कि कहाँ पर है, खजुराहो में है। ठीक है, और ये किसके नाम से जाना जाता है, चौथे षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। कैसे, देखो 7 + 12 करोगे अगर तो कितना होता है, 19 होता है। 19 + 1 20, 20 + 14 करोगे तो कितना होगा, 34।
ठीक है। तो देखो ये इसीलिए इसके नाम से जाना जाता है चौथे यंत्र, क्योंकि इसके रोज, कॉलम और डायगोनल्स क्या है, सभी क्या है 34 है, सभी का सम क्या है 34 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मैजिक स्क्वायर्स इन हिस्ट्री एंड कल्चर्स, ठीक है, इसके बारे में बात की है। द फर्स्ट मैजिक स्क्वायर एवर रिकॉर्डेड, जो फर्स्ट हमारा मैजिक स्क्वायर रिकॉर्ड हुआ था वो कब हुआ था, लो शू स्क्वायर। ठीक है, लो शू स्क्वायर डेट्स बैक ओवर 2000 साल पहले टू एंशियंट चाइना, चाइना में। ठीक है, द लीजेंड टेल्स ऑफ अ कैटास्ट्रोफिक फ्लड ऑन द रिवर, लो रिवर में जो फ्लड आया था उस टाइम द गॉड सेंट अ टर्टल, तब गॉड जो भगवान है उन्होंने एक टर्टल भेजा लोगों को सेव करने के लिए, क्योंकि वहां पर क्या आ गया था, फ्लड आ गया था। ठीक है, द टर्टल कैरिड अ 3x3 ग्रिड ऑन इट्स बैक। ठीक है, तो टर्टल जो है 3x3 की ग्रिड लेके अपने बैक में विद द नंबर्स 1 to 9 अरेंज्ड इन अ मैजिकल पैटर्न। ठीक है, नंबर्स 1 से लेके 9 तक के जो अरेंज नंबर है मैजिकल पैटर्न में, उनको अपने बैक में रखकर कैरी किया था टर्टल ने। ठीक है, मैजिक स्क्वायर्स वर स्टडीड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। मैजिक स्क्वायर्स के बारे में स्टडी किया गया है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टाइम, मतलब हर टाइम डिफरेंट टाइम में भी इसके बारे में जाना गया, इंक्लूडिंग इंडिया, जापान, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। ठीक है, ये सभी जगहों में। ठीक है, डिफरेंट टाइप में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट जगह में इसके बारे में पढ़ा गया है। ठीक है, ये आप देख ही रहे होंगे, ये टर्टल है। ये इतने सारे जो भी हमारे मैजिकल स्क्वायर्स है वो मैजिक स्क्वायर्स को अपने 1 to 9 नंबर्स को वो अरेंज करके कैरी कर रहा है। ठीक है, मैजिकल पैटर्न में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नोटिस दैट अ डिफरेंट मैजिक सम इज एसोसिएटेड विथ ईच ग्रह, अ पिक्चर ऑफ कुबेरा यंत्र शो बिलो। ठीक है, यहाँ पर आपको एक कुबेरा यंत्र दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो कुबेरा यंत्र है इसमें भी आपको ये जो ग्रिड दिख रही है, ये किसकी दिख रही है, 3x3 की ग्रिड दिख रही है। ठीक है, इसका भी अगर आप सम करके देखो तो 27 + 20 कितना होता है, 47, 47 + 25 कितना होता है, 47 + 25 करोगे अगर तो कितना होगा, 4 + 6 72, मतलब यहाँ पर सभी का सम क्या है 72 है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, कुबेरा यंत्र। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है द सीक्वेंस, नेचर्स फेवरेट सीक्वेंस द विरानका फिबोनाची नंबर्स, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। नेचर्स फेवरेट सीक्वेंस विरानका फिबोनाची नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो देखो ये जो सीक्वेंस देख रहे हो 1 2 3 5 8 13 21 34, ये जो सीक्वेंस है इसको ही हम क्या बोलते हैं, विरानका फिबोनाची नंबर्स। ठीक है, इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सीक्वेंस इन ऑल ऑफ द मैथमेटिक्स, ये सबसे ज्यादा फेमस और सेलिब्रेटेड सीक्वेंस है पूरे मैथमेटिक्स में। इट ऑकर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑफ आर्ट, ये कहाँ से आया है, साइंस की दुनिया से, आर्ट्स की दुनिया से और मैथमेटिक्स की दुनिया से। इवन दो दीज नंबर्स आर फाउंड वेरी फ्रिक्वेंटली इन साइंस, ऐसे नंबर्स बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं, किसमें, साइंस में आते हैं। इट इज़ रिमार्केबल दैट दीज नंबर्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्ट, और ऐसे नंबर्स जो है सबसे पहले कहाँ पर डिस्कवर किए गए थे, आर्ट में डिस्कवर किए गए थे, स्पेसिफिकली पोएट्री में। ठीक है, पोएट्री में। ठीक है, द विरानका फिबोनाची नंबर्स दस प्रोवाइडेड ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन, इसलिए जो विरानका फिबोनाची नंबर है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन देता है, एक क्लोज लिंक का, मतलब किस में, आर्ट में, साइंस में और मैथमेटिक्स में, क्योंकि ये तीनों का मिलके कॉम्बिनेशन तब जाकर क्या बना है, विरानका फिबोनाची नंबर्स। ठीक है, क्योंकि विरानका साइंस में भी, साइंस की भी दुनिया में है, और किसका यूज है, फिबोनाची, विरानका फिबोनाची नंबर का किस में भी यूज है, एक आर्ट में भी यूज है, मतलब कि पोएट्री में। ठीक है, और इसका मैथमेटिक्स में तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ बोला डिस्कवरी ऑफ द विरानका नंबर्स, विरानका नंबर्स की डिस्कवरी कहाँ से हुई ये थोड़ा देख लेते हैं। द विरानका नंबर्स फर्स्ट कम अप द thousands of year ago in the work of संस्कृत एंड प्राकृत लिंग्विस्ट in their study of poetry। ठीक है, तो विरानका नंबर सबसे पहले कहाँ पर मिला, thousands of years ago पहले की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर वर्क करता था, संस्कृत में और प्राकृत में। ठीक है, स्टडी ऑफ पोएट्री। ठीक है, इन द पोएट्री ऑफ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस, जैसे बहुत सारी पोएट्री थी जो कि इंडियन लैंग्वेजेस थी, जैसे कि इंक्लूड करें प्राकृत, संस्कृत, मराठी, मलयालम, तमिल एंड तेलुगु। ईच सिलेबल इज क्लासिफाइड एज आइदर लॉन्ग और शॉर्ट। ठीक है, और उसकी हर एक रिदम और उसकी हर एक बीट जो है वो किससे क्लासिफाई कर रही थी, लॉन्ग या तो शॉर्ट से।
ठीक है। अ लॉन्ग सिलेबल मतलब क्या बोलते हैं, लॉन्ग सिलेबल इज प्रोनाउंस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन देन अ शॉर्टर सिलेबल, ठीक है। लॉन्ग सिलेबल मतलब क्या होता है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन जो कि मोर देन होगा किससे, लॉन्गर ड्यूरेशन मोर देन अ शॉर्ट सिलेबल, ठीक है। इनफैक्ट फॉर एग्जैक्टली ट्वाइस एज लॉन्ग, ठीक है, ये एक लॉन्ग के एग्जैक्टली ट्वाइस होता है, ठीक है। कैसे, जो शॉर्ट सिलेबल होता है वो एग्जैक्टली ट्वाइस होता है किसके, लॉन्ग के। व्हेन सिंगिंग सच अ पोएम, ठीक है, जब भी आप पोएम से गाते हो और शॉर्ट सिलेबल लास्ट वन बीट, ठीक है, तो शॉर्ट सिलेबल उसमें क्या होता है, जो लास्ट वन बीट होती है एक टाइम की, वो होती है हमारी क्या, शॉर्ट सिलेबल। और लॉन्ग सिलेबल क्या होता है, लास्ट टू बीट्स जो होती हैं वो होता है हमारा लॉन्ग सिलेबल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, फ्रेज फॉर मैथमेटिकली इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वन राइट अ नंबर से 8 एज अ सम ऑफ 1 and 2, ठीक है। 8 को आप किस किस तरीके से प्लस कर सकते हो, 1 और 2 का यूज करके, इसमें मेन ये बताना है। तो देखो 8 को हम 2 + 2 + 2 + 2 अगर 4 बार प्लस करते हैं तो 8 आएगा। और हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, 1 + 1 + 1 + 8 बार 1 को ऐड कर दो, तो इसी 2 को हम क्या बोलते हैं, इसी 2 को हम बोलते हैं लॉन्ग, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग सिलेबल बोलते हैं, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सिलेबल। अभी समझ में आया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 + 2 + 2 + 2 है, इसकी जगह आप लॉन्ग प्लस लॉन्ग प्लस लॉन्ग प्लस लॉन्ग भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन द सीक्वेंस, ठीक है। अब देखो फिबोनाची नंबर्स होते क्या, पहले तो इसका सीक्वेंस आप जान लो। देखो फिबोनाची नंबर्स में अगर आप देखोगे इसमें, इस सीक्वेंस में, तो इफ यू हैव टू राइट वन मोर नंबर इन द सीक्वेंस अबव, कैन यू टेल वेदर इट विल बी एन ऑड नंबर और इवन नंबर, ठीक है। तो देखो विदाउट एडिंग द 2 प्रीवियस नंबर को ऐड किए बिना आप बता सकते हो कि कौन सा इवन नंबर अब आएगा और कौन सा नेक्स्ट टर्म, कौन सा मतलब नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा कि ऑड नंबर होगा, बिना किसी ऐड किए, ठीक है। हमको ये बताना। देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो हम अगर देखें तो ये 1 ऑड है, ठीक है, यहाँ पर इवन है, ठीक है, फिर ये ऑड है, फिर ऑड है, फिर इवन, फिर 2 ऑड है, फिर एक इवन है, फिर 2 ऑड है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर इवन आएगा और यहाँ पर ऑड आएगा और यहाँ पर ऑड आएगा, ठीक है। इतना तो कंफर्म है क्योंकि यहाँ पर एक इवन आ रहा है, फिर 2 ऑड आ रहे हैं, फिर एक इवन आ रहा है, फिर 2 ऑड आ रहे हैं, फिर एक इवन आ रहा है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 2 3, ठीक है, तो 1 + 1 किया होगा तो 2 आया, ठीक है, 2 + 1 किया तो 3 आया, 3 + 2 किया तो 5 आया, 5 + 3 किया तो 8 आया, ठीक है, 8 + 5 किया 13 आया, 13 + 8 किया 21 आया, ठीक है। तो ऐसे ही 55 + 34 किया तो कितना आया बच्चों, 89 आया। तो अब नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा, ये तो पता है हमको इवन आने वाला है, ठीक है। तो 89 + 55 करोगे तो कितना होगा, 89 + 55 करो कितना होगा, 14, 1 कैरी, 8 + 5 13, 13 कितना होगा 14, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा 144। देखो इवन नंबर आ गया ना, देखो समझ में आया ना क्या पैटर्न था, एक ऑड है, 2 ऑड है, फिर इवन है, फिर 2 ऑड है, फिर एक इवन है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑड थे तो पता था कि एक फिर अब इवन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर 2 ऑड आएंगे, यहाँ पर दोनों अब क्या आएगा, ऑड आएगा। तो 144 + 89 करो तो नेक्स्ट टर्म निकल आएगा, ठीक है। तो 4 + 9 13, 4 + 8 12, 13, 1 कैरी, ये आया हमारा 233, यहाँ पर आया 233। देखो यहाँ पर ऑड नंबर आया ना। अब चलो 233 में अगर हम ऐड करते हैं 144, ठीक है, 144 अगर हम ऐड करते हैं तो 437, 437, यहाँ पर 377, ठीक है। तो ये क्या आया हमारा 377, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब यहाँ बोल रहा है व्हाट इज द पैरिटी ऑफ ईच नंबर इन द सीक्वेंस। अब यहाँ पर कौन सी पैरिटी चल रही है, क्या पैरिटी है हर एक सीक्वेंस में, ये बताना है। तो डू यू नोटिस एनी पैटर्न द सीक्वेंस ऑफ पैरिटीज। यहाँ पर अगर यहाँ पर आप कोई सीक्वेंस देख रहे हो क्या, कुछ समझ में आ रहा है, कोई पैटर्न नोटिस कर रहे हो, तो पहली बात हाउ मेनी पेटल्स डू यू सी ऑन ईच ऑफ दिस फ्लावर्स। पहली बात तो यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 21 है, ठीक है, यहाँ पर 34 पेटल्स है, ये तो हमको पता चल गया। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर हम बात करें यहाँ पर पैरिटी की बात करें,
चलो पैरिटी की बात नहीं करते, यहाँ पर पैटर्न की बात करो। देखो यहाँ पर पहले क्या आ रहा है, 13 + 21 क्या आ रहा है, 13 + 21 करने में क्या आ रहा है, 34 आ रहा है, ठीक है। तो क्या पैरिटी है, 31 + 21 करने में क्या आ रहा है, 34 आ रहा है, ठीक है। तो क्या मिल रहा है हमको इवन नंबर ही मिल रहा है। और कैसे मिल रहा है, सम करने में, ठीक है। तो कैसे सम करने में, सम ऑफ 2 ऑड नंबर किया हमने, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर गिवन 34 इवन नंबर, ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं, ठीक है। और पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, विरानका पैटर्न, ठीक है। विरानका पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है, ठीक है। कैसे फॉलो हो रहा है, हमने दोनों नंबर को, दोनों ही प्रीवियस नंबर को हमने जब ऐड कर दिया तो हमारा क्या आया, हमारा नेक्स्ट टर्म आ गया, ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां बोल रहा है डेजर्ट्स एंड डिस्गाइज के बारे में अब बात करना है। तो देखो यहाँ पर जो डिजिट दिए गए, यू हैव डन अरिथमेटिक ऑपरेशन विथ नंबर्स, ठीक है। हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन हमने पढ़ लिया है नंबर्स के साथ यूज करके, ठीक है। अब हाउ अबाउट डूइंग द सेम विथ लेटर्स, अब अगर हम लेटर्स का यूज करके अगर हम करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन तो क्या होगा, ठीक है, ये पढ़ना है। इन द कैलकुलेशन बिलो डिजिट्स आर रिप्लेस्ड बाय लेटर्स, जो डिजिट्स हैं वो लेटर्स से रिप्लेस हो गई हैं। ईच लेटर स्टैंड फॉर अ पर्टिकुलर डिजिट्स, यहाँ पर जो भी लेटर है ना, वो लेटर हर एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यू हैव टू फिगर आउट विच डिजिट ईच लेटर स्टैंड्स फॉर, ठीक है। अब आपको फिगर आउट करना है कि यहाँ पर कौन से डिजिट्स आएगी और कौन से लेटर का मतलब कौन से डिजिट है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पर आप जो भी नंबर लोगे उस नंबर का सम, उस नंबर का रिजल्ट, आपका जो नंबर यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर 2 लिया है ना, तो 2 ही आना चाहिए यहाँ पर नीचे भी, क्योंकि यहाँ पर t की वैल्यू जो आप ऊपर लोगे वही t की वैल्यू नीचे होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ लेना है। तो अगर मैं 2 + 2, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 2 + 2 + 2, ठीक है, ये करूंगी तो क्या आ रहा है, 2 + 4, 4 + 2 6 आ रहा है, ठीक है। तो देखो t की वैल्यू यहाँ पर 2 ली थी, यहाँ पर t की वैल्यू 6 हो ही नहीं सकती, और बगल में u मतलब कोई और भी नंबर होना चाहिए साथ में, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर मैं 3 + 3 + 3 कर देती हूँ तो क्या होगा, 9 हो रहा है, ठीक है। तो ये भी t की वैल्यू क्या है, 3 ली थी, यहाँ पर 9 हो गई, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैं ऐसा कर सकती हूँ 5 + 5 + 5 करूंगी अगर, तो क्या हो रहा है, 5 + 5 कितना होता है, 10, 10 + 5 15। देखो ये t की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है, और 1 कैरी यहाँ चला गया, तो ये क्या है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं ना कि t की वैल्यू 5 आ गई और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू आ गई हमारी 1, ठीक है। आगे समझ में, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है अ लाइट बल्ब इज ऑन, ये कुछ फिगर इट आउट है। अगर लाइट बल्ब इज ऑन, लाइट बल्ब ऑन है, दॉर्जी टॉगल्स इट स्विच 77 टाइम्स, दॉर्जी ने स्विच को दबाया 77 टाइम्स, विल द बल्ब बी ऑन और ऑफ। अब बल्ब जो है ऑन होगा या ऑफ होगा ये बताना है और क्यों, ठीक है। तो देखो लाइट पहले ऑन किया, ठीक है, तो स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अगर हम 1 की बात करें, ठीक है, 1 से, 0 से स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है, 0 टाइम क्या था, ऑन, ठीक है। फन फ्रॉम 1 की बात करें तो 1 के टाइम क्या हुआ होगा, ऑफ, ठीक है। फिर 2 के टाइम, सेकेंड टाइम में ऑन हुआ होगा, थर्ड टाइम क्या हुआ है, ऑफ। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर ऑड नंबर में ऑफ हो रहा है, ठीक है। 77 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो 77 जब हमारा ऑड नंबर है तो क्या आएगा, हमारा क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, हमारा आएगा ऑफ ही आएगा, ठीक है। ऑड नंबर के टाइम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है,
all the odd number of times the light will be off, ठीक है, ऑफ, ठीक है. So the 77 times 77 is also odd number. 77 भी क्या है, हमारा एक odd number ही है. So the 77 is also odd number. That is क्या हो जाएगा 77 खुद भी एक odd number है. That is light will be off in this case. ठीक है, समझ में आया. इवेंट टाइम जब वो प्रेस करता है तब ऑन रहती है लाइट, और जब वो ऑड टाइम मतलब जब वो ऑड नंबर ऑफ टाइम में जब वो प्रेस करता है तब उसकी लाइट ऑफ हो जाती है. ठीक है, तो 77 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए हमारी लाइट क्या है, ऑफ हो गई. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हेयर इज अ 2x3 ग्रिड. यहाँ पर 2x3 की ग्रिड दी गई है. फॉर ईच रो एंड कॉलम द पैरिटी ऑफ द सम इज रिटन इन द सर्कल. जो पैरिटी है वो सम की वो सर्कल में लिखी गई है. जो पैरिटी है वो सभी सम की लिखी गई है. ठीक है, E फॉर इवन नंबर एंड O फॉर ऑड नंबर. ठीक है, O ऑड नंबर के लिए, E जो है इवन नंबर के लिए. फिल द 6 बॉक्सेस विथ 3 ऑड नंबर्स. ठीक है, 3 ऑड नंबर्स हमें यहाँ पर फिल करने हैं 6 बॉक्सेस में और 3 इवन नंबर फिल करने हैं टू सेटिस्फाई द पैरिटी ऑफ द रो एंड कॉलम सेम सम्स. ठीक है, चलो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑड करोगे तो देखो ऑड और ऑड का प्लस करने में इवन आता है. ठीक है, ये आपको भी पता है. अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इवन और इवन का करोगे तो इवन और इवन आता है. ठीक है, और यहाँ पर अब हम कर दे इवन और ऑड. ठीक है, तो देखो इवन यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी. क्यों हो जाएगी बताइए. नहीं होगी. क्यों नहीं होगी, देखो यहीं पर ऐसे ही रहेगा. ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऑड इवन हो जाएगा. इवन प्लस इवन होता है, इवन प्लस इवन होता है, इवन ऑड हो गया. ठीक है, ये तो पैरिटी क्लियर हो गई. ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. चलो यहाँ पर अगर हमने एग्जाम्पल ले लिया. ठीक है, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया, ऑड नंबर लेना है तो यहाँ पर हमने 1 ले लिया. ठीक है, इवन नंबर लेना है तो हमने यहाँ पर ले लिया 2. ठीक है, यहाँ पर 2 ले लिया. यहाँ पर हमने इवन लेना है, यहाँ पर 4 ले लिया. ठीक है, अब यहाँ पर लेना है 3 ऑड नंबर. ठीक है, यहाँ पर हमने 5 ले लिया और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 9 ले लिया. ठीक है, तो 3 + 1 क्या हो गया, 4 हो गया, सम आ गया. ठीक है, 5 + 2 7 आ गया, 9 + 4 13 आ गया. ठीक है, तो देखो सभी का आ रहा है ना, ऑड नंबर आ रहा है ना. देखो और यहाँ पर अगर हम करें तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 + 2 6 आ रहा है, 6 + 1 7, यहाँ पर भी ऑड नंबर आ रहा है. ठीक है, अब देखो 9 + 5 क्या आ रहा है, 9 + 5 14 आ रहा है, 14 + 3 आ रहा है 17. तो देखो ये हमारी क्लियर हो गई ना, ये पैरिटी हमारी क्लियर हो गई ना. चलिए इसको देख लीजिए एक बार. ठीक है, इसको देख लीजिए. चलिए देख लिया. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ठीक है, यहाँ पर बोला है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ ऑड और इवन. ठीक है, अब यहाँ सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर. अब अगर हम ऑड नंबर, सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर के अगर हम ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो क्या होता है. देखो इवन नंबर के ऑड नंबर को अगर आप प्लस करोगे मतलब कि बोल रहा है 2 प्लस अगर हमने, ठीक है, 1 प्लस सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर. ठीक है, 1 + 5 कर दिया. ठीक है, तो क्या आएगा, 6 ही आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारा इवन. ठीक है, अब अगर हम देखें सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर. ठीक है, तो देखो तो भी क्या आएगा, इवन आएगा. ठीक है, अब देखो
सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ इवन नंबर, तो भी इवन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर, तो क्या आएगा हमारा, बताइए, ऑड नंबर आएगा। कैसे, देखो अगर हमने 1 + 5 + 7 किया तो ये ऑड नंबर की तो है ही, ये ऑड नंबर है ही, बट ये 3 बार, मतलब 3 नंबर आपको करने हैं। तो 3 नंबर मतलब कौन से 3 नंबर है हमारे ऑड नंबर, ठीक है। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, ठीक है, 13 आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला है सॉल्व दिस क्रिप्टारिदम, ठीक है। यहाँ पर वही क्वेश्चन दिया गया है जैसा अभी हमने सॉल्व किया था डेजर्ट्स एंड डिस्गाइज में, तो सेम वैसे ही है। यहाँ पर जो टी की वैल्यू है यहाँ पर भी वही टी की वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पर जो यू की ए की वैल्यू, यहाँ पर भी ए की वैल्यू वही आनी चाहिए। तो देखो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर अगर ले लिया 91, ठीक है, यहाँ पर 10, तो देखो ये टी की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी टी की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो 10 करोगे तो 1 आया, देखो ये टी की वैल्यू सेम आई, ठीक है। 9 + 1 10 आया, ये ए की वैल्यू 0 थी यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 0 आई, और ठीक है ये 10 आया था। तो देखो ये देखो 1 की टी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर भी 1, तो ये देखो ये हो गया ना। अब इसको हम कैसे ले सकते हैं, टी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है, और बस यू की वैल्यू क्या है, 9 है। यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू 9 है, ठीक है। चलिए तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने आपका 1 शॉट रिवीजन इसका चैप्टर कवर किया है, जिसमें आपको हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, हर एक टॉपिक बढ़िया से अच्छे से आपको पढ़ा दिया है कि जब आप एग्जाम देने बैठो तो धड़धड़ा के एकदम अच्छे से मन लगाकर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ और बढ़िया से अच्छे रिजल्ट लेकर आओ, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, एमसीक्यूज भी मैंने आपको करवा दिए हैं, इसीलिए ताकि आपको कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो और आप अपने एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट ला सकें, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे की वीडियोस के लिए, आगे की क्लासेस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।